students, a very welcome to all of you to our YouTube channel Spartacus Tutorial. स्टूडेंट आज की वीडियो में हम पेपर 2 का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है डिफरेंशिएशन। अभी स्टूडेंट डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी ये टॉपिक डिफरेंशिएशन पेपर 2 का सबसे बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, क्योंकि इस टॉपिक से आगे वाले आने जो चैप्टर्स है वो सब इससे कनेक्टेड है। डिफरेंशिएशन से जो कनेक्टेड चैप्टर्स है स्टूडेंट, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आगे जो पूरा कैलकुलस का पार्ट है वो इस टॉपिक से कनेक्टेड है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तय होने वाला है स्टूडेंट्स। तो डिफरेंशिएशन के जो बेसिक्स है वो हमने स्टैंडर्ड 11th में किए हैं, जैसे डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज है, डेरिवेटिव के रूल्स है, डेरिवेटिव बाय फोर्स प्रिंसिपल है, ये सब हमने ऑलरेडी 11th में सीखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस। जैसे आप सबको पता होगा, जैसे मैथ्स में स्टूडेंट अलग अलग ब्रांचेस होते हैं मैथ्स के, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, एल्जिब्रा है, ज्योमेट्री है। वैसे एक ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जो होता है कैलकुलस। अब ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स का कैलकुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ 11th-12th में नहीं बट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में और बहुत सारी जगहों पे ये कैलकुलस हमें लगते रहता है स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होती है कि सर ये जो हम डेरिवेटिव सीखते हैं, डिफरेंशिएशन सीखते हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद वाला जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर पेपर 2 में, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब ये कहाँ पे अप्लाई होगा एवरीडे लाइफ में, वो हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं टॉपिक डिफरेंशिएशन से। अभी स्टूडेंट ये जो टॉपिक डिफरेंशिएशन है, ये पेपर 2 का, जैसे मैंने बताया, ये पहला टॉपिक है और इसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क है। मतलब 8 मार्क बहुत ज्यादा होते हैं वेटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो चलिए आइए इस तरफ शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं डेरिवेटिव के डेफिनेशन से स्टूडेंट्स। अभी ये डेरिवेटिव होता क्या है स्टूडेंट्स? डेरिवेटिव मतलब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल। वो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल। अभी आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा आप प्लीज। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट ए से कोई एक कार स्टार्ट हो रही है। अभी कार, इफ द कार इज मूविंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन अलोंग वन लाइन, अब सपोज कार ए से पोजीशन बी पे पहुंच गई, ठीक है। कार कहाँ से स्टार्ट हो गई? कार पोजीशन ए से स्टार्ट हुई और बी की तरफ गई। अभी यहाँ पे कार ने ए से बी डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब मैं उसको बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट, और उसको मैं कैपिटल एस से डिनोट करता हूँ स्टूडेंट। एस मतलब क्या? एस है डिस्प्लेसमेंट, ये नोटेशन है। तो एस क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया स्टूडेंट। अभी कार को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगा होगा, से मे बी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। अब ये जो डिस्टेंस उसने ए टू बी कवर किया है, ये डिस्टेंस कवर करने को उसको कुछ टाइम लगा होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। तो क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्वियसली अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ आ गया, मेरे को 1 से 2 सेकंड लग गए, वापस आगे गया, वापस टाइम लग रहा है मेरे को। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, माई पोजिशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना। मेरी जो पोजीशन है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। वैसे ही कार में क्या होगा, पोजीशन कार की चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, ऐसा हम लिखेंगे ds बाई डी टी। नाउ ये क्या है ds बाई डी टी? इट इज चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी ये जो ds बाई डी टी नोटेशन है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ s, जहां पे स्टूडेंट्स s क्या डिनोट करता है? डिस्प्लेसमेंट डिनोट करता है, और t क्या डिनोट करता है? टाइम डिनोट करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? टाइम के ऊपर निर्भर कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड अपॉन टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट चेंज होने वाला है। तो डेरिवेटिव मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल। ये एस एक वेरिएबल है और टी एक वेरिएबल है, ठीक है ना। अभी अगर आप इसमें देखेंगे तो जो वेरिएबल एस है, इसको हम बोलते हैं
डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट है, और यहाँ पे टी अगर आप देखोगे तो टी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डिपेंड कर रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऊपर जो वेरिएबल लिखा जाता है हमेशा याद रखिए, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी में ऊपर जो वेरिएबल लिखा गया है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और नीचे जो वेरिएबल लिखा गया है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फिर अगर आप बोलोगे सर इसमें ये d बाई डी टी क्या है, तो स्टूडेंट्स ये जो d बाई डी टी है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑपरेटर। जैसे अलजेब्रा में हमने किया है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। तो कैलकुलस जो ये ब्रांच है मैथमेटिक्स का, कैलकुलस में डी बाई डी टी एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव का मतलब हो गया। अभी आप बोलोगे कि सर टॉपिक आपने डिफरेंशिएशन लिखा है, डेरिवेटिव लिखा है, डेफिनेशन डेरिवेटिव का दे रहे हो आप। अभी डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है? तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। जो प्रोसेस है डेरिवेटिव फाइंड करने का उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स। तो आपने ऑलरेडी ये सीखा है फिजिक्स में। अच्छा, ये जो कैलकुलस वाला पार्ट है, और एक चीज जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल्स है, ये आपको फिजिक्स में ही नहीं बल्कि मैथ्स में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर आप देखोगे आपका फिजिक्स का सिलेबस, तो कुछ नहीं तो 50 to 60% ऑफ सिलेबस पूरा मैथ्स से ही भरा पड़ा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशिएशन टॉपिक, खास करके सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं बल्कि फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो मैं बात ये कर रहा था यहाँ पे कि जैसे डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस हमने ऑलरेडी 11th में सीखे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो वो मैं आपको लिख के भी दूंगा, डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलेस आपको लिख के देने वाला हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट में ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अनदर। अच्छा, इसका एवरीडे लाइफ में जैसे ds बाई डी टी आपने किया, तो आपको पता है ds बाई डी टी इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। change of displacement with respect to time is called as velocity, and change of velocity with respect to time is called as acceleration। ठीक है, ये आपने फिजिक्स का बेसिक चीज है, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, अभी नॉट ओनली सिर्फ डेरिवेटिव कार का स्पीड या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को ही नहीं, बट बहुत सारी जगह पे और एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे तो शेयर का भाव ऊपर नीचे जाता है रोज, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है, ये जो शेयर का भाव है वो ऊपर नीचे जाता है, तो वो डेरिवेटिव का नतीजा है। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक का भाव है, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट, किसी कंपनी का XYZ का आप शेयर खरीदते हो तो ऊपर नीचे क्यों जाता है? क्योंकि उसका शेयर का जो भाव है वो कंपनी के प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा बहुत सारे जगह पे अप्लाई होता है। हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, वो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम सिर्फ डिफरेंशिएशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, लेबनिट्ज नोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये लेबनिट्ज नोटेशन जब हम थियरम्स है, इसमें इस टॉपिक में थियरम्स है, वो प्रूव करने के लिए हमें ये डेफिनेशन लगने वाली है। तो देखिए क्या बोलती है डेफिनेशन, इफ डेल्टा एक्स इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, इंक्रीमेंट माने इंक्रीज, स्मॉल इंक्रीमेंट बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट है, delta x is a small increment in x and delta y is a small increment in y, then limit delta x tending towards 0, delta y by delta x is called as dy by dx। अब dy by dx मतलब क्या? dy by dx मतलब स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का नोटेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि ये डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है? y का डेरिवेटिव है, विथ व्हाट रिस्पेक्ट? तो विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी नोटेशन वाइज ये जो dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स, ये dy बाई डी एक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ y। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, ये जो d बाई डी एक्स है, ये जो d बाई डी एक्स है वो क्या है स्टूडेंट्स? ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर कैलकुलस का। और या आप dy बाई डी एक्स लिखो या d बाई डी एक्स ऑफ y लिखो, एक ही मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये इसका डेफिनेशन वाला पार्ट है स्टूडेंट। ये किसका डेफिनेशन है? लेबनिट्ज नोटेशन का डेफिनेशन है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई
dx होता है स्टूडेंट्स। अभी ये जो इसका दूसरा नाम है, अच्छा ये जो dy बाई dx नोटेशन है, और एक मैं बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो dy बाई dx है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये जो डी बाई डी एक्स लिखा है ना स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। लिख लीजिए जरा आप, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या जैसे मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो मतलब अगर आपको बोला गया है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करो मतलब आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो ये हो गया लेबनिट्ज नोटेशन। अभी आगे बढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी जैसे आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है ना। तो अभी फर्स्ट प्रिंसिपल, आपको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हमने सारे फॉर्मूलेज डिराइव किए थे 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, अभी फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है स्टूडेंट्स, एफ डैश ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है स्टूडेंट्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, यहां पर ये जो h है, h क्या है स्टूडेंट, h इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट माने इंक्रीज, स्मॉल इंक्रीज है, ये जो h लिखा गया है यहाँ पे वो स्मॉल इंक्रीमेंट है। ठीक है, और कैसा इंक्रीमेंट कैसा होगा, ये लिमिट जब h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 वाला होगा। अभी यहाँ पे आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट, ये जो f डैश ऑफ x है, हाँ अच्छा हम फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, देखिए हम जब भी फंक्शन लिखते हैं हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन को लिखने का क्या तरीका होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अभी जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लेना पड़ेगा। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो y का जो नोटेशन है या y का जो डेरिवेटिव है आप बोलो, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स है, और इसका जो डेरिवेटिव है एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, एफ डैश ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे। अभी डी वाई बाई डी एक्स को दूसरा तरीका क्या है लिखने का, डी वाई बाई डी एक्स को दूसरा तरीका लिखने का है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अच्छा, एफ डैश ऑफ एक्स को दूसरा तरीका क्या है लिखने का, तो ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। या तो ये नोटेशन आप यूज करिए या तो ये नोटेशन यूज करिए, दोनों नोटेशन हमें लगते हैं 12th स्टैंडर्ड में, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट नोटेशन है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो आइदर बी डिनोटेड बाय dy बाय dx और बी डिनोटेड बाय f डैश ऑफ x। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला है, वो हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी यूज किया है स्टूडेंट। अभी दूसरी चीज और आखिरी चीज जो हमें याद रखनी है इसमें स्टूडेंट, ये जो dy बाय dx है क्या याद रखना है हमें, अभी ये जो dy बाय dx है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं आपके लिए लिख के देता हूं यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आगे चल के हमको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी सीखना है, अभी मैं कुछ उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा पर आगे चल के देखेंगे। अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फंक्शन कैसा होगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहेगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, उसके रियल वैल्यूज होने चाहिए उस फंक्शन के। तो इसका जो डेरिवेटिव का नोटेशन है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव नोटेशन जो हम इस टॉपिक में यूज करने वाले हैं, तो क्या होने वाले हैं इस डेरिवेटिव के जो नोटेशन है, तो y का डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, dy बाई dx होगा। ठीक है, f ऑफ x का डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, तो वो f डैश ऑफ x होगा। अच्छा, ये जो dy बाई dx है जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैं बता रहा हूं आपको, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय y1 या समटाइम्स इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय y डैश, या हायर स्टैंडर्ड्स में अगर आप मैथ्स लेते हो तो इसका जो डेरिवेटिव का नोटेशन है वो dx या dy से भी डिनोट होता है। चलो ये वाला तो जान दो, फिलहाल हम इसमें ध्यान देंगे। dy बाई dx से डिनोट होगा डेरिवेटिव, f डैश ऑफ x से डिनोट होगा, y1 से डिनोट होगा या y डैश से डिनोट होगा। तो हमारे सिलेबस में 12th स्टैंडर्ड में इतने ही नोटेशंस हमें याद रखने हैं और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स अभी तक यहाँ पे, एक तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखी, ऑपरेटर क्या होता है, डेरिवेटिव का क्या मायने हैं,
डेरिवेटिव क्या मायने रखता है, फिर लेबनिट्ज नोटेशन का डेफिनेशन देख लिया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, फोर्स प्रिंसिपल के बारे में बता दिया और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के नोटेशंस बता दिए। ठीक है ना, तो अभी ये जरा आप लिख लीजिए, फिर हम डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो देखिए क्या है, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है जिनके डेरिवेटिव के जो फॉर्मूलेज है वो हमें याद रखने हैं स्टूडेंट्स। अभी हमने किए फंक्शंस, कौन से फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे फंक्शंस हैं। आपने टॉपिक किया ना सेट रिलेशन फंक्शन, उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखे हैं स्टूडेंट्स। वैसे हमने ये डेरिवेटिव के भी फॉर्मूलेज किए हुए हैं। अच्छा, और एक मैं बात बताना चाहूंगा कि हम डायरेक्ट 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस पे नहीं जाएंगे, नो डाउट हम 12th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बट मैं स्टेप वाइज जाऊंगा। देखो, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, डायरेक्ट हम जंप मारने को नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11th स्टैंडर्ड का जो डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस की तरफ जाएंगे। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को 11th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो 12th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन समझना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टेप वाइज जाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए आइए इस तरफ, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला फॉर्मूला क्या याद रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज 0। अच्छा, और एक बात, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूले देने का तरीका है वो उन्होंने कैसा किया है, एक तरफ y लिखा है, मतलब y या fx लिखा है, और दूसरी तरफ उसका डेरिवेटिव लिखा है। अब क्योंकि जब अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगता है, इसलिए मैंने आपके रेफरेंस के लिए फॉर्मूले सारे डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखे हैं। एक ही बात है, आप टेक्स्ट बुक से याद करो नहीं तो इधर से याद करो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों करेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज 0, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म। अच्छा, अभी कॉन्स्टेंट टर्म मतलब क्या, जिसमें x नहीं है, चाहे वो नंबर हो, से फॉर एग्जांपल 10 ये एक कांस्टेंट है, फिर log 10 ये एक कांस्टेंट है, फिर अगर मैं लिखूं sin a ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या, जिसमें x नहीं है वो एक कांस्टेंट टर्म है। स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है, sin a का डेरिवेटिव बोलते हैं cos a, नहीं, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब x का टर्म नहीं है। ये देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है ना, तो हम डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये सारे कांस्टेंट हो गए। तो फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट, x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी ये जो x रेज टू n का डेरिवेटिव है ये अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन बेस्ड है। तो देखिए, से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 7 निकालना है, तो x रेज टू 7 का डेरिवेटिव तो आप इससे कंपेयर करो, तो अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स n का वैल्यू 7 हो गया, तो ये जो n का वैल्यू 7 है वो यहाँ पे डालना है, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 7 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस 1, देखिए n माइनस 1 है तो 7 माइनस 1 मतलब पावर 6 हो जाएगा। ये सारे पॉजिटिव फ्रैक्शन रहने दो, पॉजिटिव पावर रहने दो, नेगेटिव पावर रहने दो, फ्रैक्शन पावर रहने दो, सबके लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी यूज किया है, एक एग्जांपल समझा दिया आपको। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्मूला क्या है रखना है स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, देन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1 बाई 2 रूट एक्स, ये सारे एल्जेब्राइक है। फिर exponential d by dx of e raised to x is e raised to x itself, d by dx of a raised to x, a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, a raised to x into log a। इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे आएगा, देखिए से फॉर एग्जांपल d by dx of 5 raised to x निकालना है। अब देखिए a raised to x का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स, a raised to x into log a है, तो 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5 होगा। तो ये एक अप्लाई करने वाला है और ये एक अप्लाई करने वाला है, ये दोनों ही फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमें अप्लाई करने हैं, बाकी सब तो एज इट इज याद रखना है। ठीक है ना, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है स्टूडेंट, 1 बाई एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए क्या होता है स्टूडेंट, 1 बाई एक्स इंटू लॉग ए। अच्छा, अभी ये दोनों में स्टूडेंट आपको याद रखना है, ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है
इसमें बेस नहीं लिखी गई है, तो बेस जब नहीं लिखी गई है तो इट इज बाय डिफॉल्ट बेस ई होता है। रिकलेक्ट कीजिए, लॉग में हमने किया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस, एक होता है कॉमन बेस और एक होता है नेचुरल बेस। नेचुरल बेस इज टू द बेस ई एंड कॉमन बेस इज टू द बेस 10 होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जब भी कैलकुलस में, आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये तो आप नोट डाउन कर लीजिए, जब भी कैलकुलस में बेस नहीं लिखा है तो बेस इज ऑलवेज ई, नेचुरल बेस होती है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई इज 1 बाय एक्स, या सिर्फ log x लिखा तो भी उसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है स्टूडेंट है। जबकि डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a क्या होता है, 1 बाय एक्स इंटू लॉग ए होता है। से फॉर एग्जाम्पल d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस 5 फाइंड करना है, बेस 5 है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू log 5 आएगा। ये देखिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये दोनों हो गए लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, तो देखिए ये हो गए अलजेब्राइक फंक्शंस, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव, ये दोनों हो गए लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव। अब ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या याद रखना है स्टूडेंट हमें, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ tan x is sec square x, d by dx of cot x is minus cosec square x, d by dx of sec x is sec x into tan x and d by dx of cosec x is minus cosec x into cot x। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी c के डेरिवेटिव है, मतलब cos x का डेरिवेटिव, फिर cot x का डेरिवेटिव और cosec x का डेरिवेटिव, ये तीनों नेगेटिव है। देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस माइनस माइनस, और बाकी के ये तीनों पॉजिटिव है। तो ये डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज है स्टूडेंट्स। तो अभी सबसे पहले काम आपको ये करना है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के बाद, कि ये जो फॉर्मूलेज हैं, जितने भी फॉर्मूलेज मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये सारे फॉर्मूलेज आपको कम से कम कुछ नहीं तो 5-5 बार लिखने हैं। अगर आपको ऑलरेडी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो ये फॉर्मूलेज आपको प्रैक्टिस करने हैं स्टूडेंट। तो क्या कीजिए, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम करने वाले हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स ये जो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में भी, इसलिए पहले मैं हम रूल्स देख लेते हैं क्या है और उसके ऊपर थोड़े एग्जांपल्स करके देखेंगे ताकि 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में अपने को कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज आइए इस तरफ। देखिए रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या कह रहे हैं, इफ u v and w आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x and k and c are constants then टोटल 6 रूल्स है। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ y is equal to u plus or minus v then students dy by dx क्या होगा, तो dy by dx will be equal to du by dx plus or minus dv by dx होगा। ये पहला रूल है, मतलब क्या करना है, हमें दोनों साइड पे d by dx लेना है, तो मतलब d by dx सारे टर्म्स को जाएगा, वो रूल है dy by dx is equal to du by dx plus or minus dv by dx। इस रूल को हम बोलते हैं सम और डिफरेंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम इसको, सम और डिफरेंस रूल, या तो प्लस या माइनस, सम और डिफरेंस रूल। नेक्स्ट तीनों जो है ये है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, देखिए सेकंड रूल क्या कहता है, इफ u इज इक्वल टू y इज इक्वल टू u इंटू वी, इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी देन dy बाई dx इज इक्वल टू कैसे आएगा, u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx आएगा। अगर y इक्वल टू u इंटू वी है तो ये dy बाई dx है। क्या है dy बाई dx, u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx। अच्छा इसको आप ऐसा भी याद रख सकते हो, ये जो u है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये जो v है हमारा सेकंड फंक्शन है। तो कैसे याद रख सकते हो, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देखिए ये सेकंड फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव लिया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। आप ऐसा भी याद रख सकते हो, u इंटू वी के फॉर्म में नहीं याद रखना है तो ठीक है। फिर अगला वाला है y इज इक्वल टू सी इंटू यू। स्टूडेंट यहाँ पे c क्या है, c इज अ कॉन्स्टेंट, यहाँ पे देखिए k एंड c आर कॉन्स्टेंट्स और u v w क्या है,
x के फंक्शंस है, ठीक है। तो इफ y इज इक्वल टू c इंटू यू, फिर स्टूडेंट्स dy बाई dx क्या होगा, c इंटू du बाई dx होगा। मतलब अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म को फंक्शन ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो डेरिवेटिव निकल के आएगा वो आएगा c इंटू डी यू बाई डी एक्स आएगा। मतलब आपको ये याद रखना है कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर जाएगा। एग्जाम्पल में मैं आपको करके दिखाऊंगा, वैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में ये सब कर चुके हैं, बट स्टिल आपको एक एग्जाम्पल में मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगला वाला ये भी प्रोडक्ट रूल है, इफ y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, देन स्टूडेंट्स उसके बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। कैसे याद रखना है मैं आपको बताऊंगा। ये दो फंक्शन लिख लिए, देखो मैंने u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव लिया डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, प्लस अभी नेक्स्ट टू फंक्शन एज इट इज रखेंगे, ये v इंटू डब्ल्यू एज इट इज, तो v इंटू डब्ल्यू एज इट इज। अब किसका डेरिवेटिव लेना है, u का, तो डी यू बाई डी एक्स, प्लस फर्स्ट एंड लास्ट वाला सेम, मतलब u इंटू डब्ल्यू एज इट इज डी वी बाई डी एक्स। मतलब कोई भी दो फंक्शन आप सेम रखो, तीसरे वाले का डेरिवेटिव लेना है। मतलब या ऐसा भी कह सकते हो तीनों का डेरिवेटिव एक एक बार लेना है। u का डेरिवेटिव लिया तो वी डब्ल्यू सेम, v का डेरिवेटिव लिया तो यू डब्ल्यू सेम, और w का डेरिवेटिव लिया तो यू वी सेम। ऐसा आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट ये तीनों जो रूल है इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अभी अगले दो की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, इनको हम बोलते हैं कोशेंट रूल। तो क्या है देखिए, इफ y इज इक्वल टू u अपॉन v, मतलब अगर कोई x के दो फंक्शंस है डिवीजन में तो ये रूल यूज करना है। तो y इज इक्वल टू u अपॉन v स्टूडेंट्स, देन dy बाई dx इज इक्वल टू कैसे आएगा, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। y is equal to u upon v, तो dy by dx is v du by dx minus u dv by dx upon v square। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो याद कैसे रखना है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो देखिए कैसे याद रखना है, डिनोमिनेटर एज इट इज, ये देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखना है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये रूल है, v नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है। और अगला वाला रूल, इफ y इज इक्वल टू k अपॉन v स्टूडेंट्स, k क्या है, k इज अ कांस्टेंट, तो इफ y इज इक्वल टू k अपॉन v, देन स्टूडेंट्स dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस k अपॉन v स्क्वायर इंटू dv बाई dx होता है, ठीक है। तो ये हमने 6 रूल्स देख लिए स्टूडेंट्स। अभी क्या कीजिए, ये आप लिख लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अभी बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ जो हमें रूल्स यूज करने हैं। तो चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है, इफ y इज इक्वल टू, अभी ये पूरा फंक्शन दिया गया है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें। तो लिखिए सॉल्यूशन एग्जाम्पल का, अच्छा जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे किसी भी प्रॉब्लम का तो आप हमेशा ऐसे करोगे, कंसिडर जो पूरा फंक्शन दिया है उसको आप लिखोगे y इज इक्वल टू एन फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद जो स्टेप लिखना है वो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी जैसे हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे हमें ऑपरेटर लेना है। तो ऑपरेटर क्या है स्टूडेंट्स, d बाई डी एक्स है। मैंने आपको समझाया है ऑपरेटर क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा स्टूडेंट्स, लिखिए d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड पे भी आएगा, पर ये जो सारे फंक्शंस हैं मैं इसको एक ही ब्रैकेट में डालूंगा। तो ये क्या है, पहला वाला फंक्शन x रेज टू 5 प्लस दूसरा वाला फंक्शन है 1 बाय रूट एक्स। 1 बाय रूट एक्स मतलब स्टूडेंट दिस इज x रेज टू माइनस हाफ। देखिए ये x का पावर हाफ है, ऊपर जाएगा x रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस कोसेक x प्लस 10 इंटू लॉग x, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लिया, ठीक है। अभी जो पहला रूल है क्या बोलता है, पहला रूल, इफ y इज इक्वल टू u प्लस और माइनस v, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस और माइनस dv बाई डी एक्स। वो फंक्शन, मिसकंसेप्शन मत रखो, सिर्फ दो फंक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है। वो रूल जितने भी फंक्शन हो, चाहे 2 फंक्शन हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी फंक्शंस हो,
वो रूल प्लस माइनस वाला सारे फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सबको स्प्लिट हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट, इधर डी बाई डी एक्स सबको जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस हाफ माइनस डी बाई डी एक्स इसको भी जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, और प्लस यहाँ पे जो आखिरी वाला फंक्शन है 10 इंटू लॉग एक्स है। अभी देखिए 10 कांस्टेंट है, तो क्योंकि 10 कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये जो ऑपरेटर डी बाई डी एक्स है वो जितने भी फंक्शन थे सबको गया है, ठीक है। अच्छा बाय चांस अगर आपको लगता है कि ये जो रूल वाला पार्ट है आपको ऑलरेडी आता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से किया है, तो आप ये एग्जांपल्स या तो डायरेक्ट कीजिए या इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। पर अगर नहीं आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके बगैर हम 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस पे स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ सकते। ये बेसिक चीज है 11th स्टैंडर्ड की, ये हमें बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। अभी देखिए पहले जो दो फंक्शंस है इनमें हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। अच्छा और एक चीज, ये जो सारे फॉर्मूलेज है और रूल्स है आप पहले तो नोटबुक में लिख के रखिए और लिखते चलिए हर बार, ताकि जब मैं समझाऊं आपके सामने वो फॉर्मूलेज रहे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है स्टूडेंट्स, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन होता है। अब ये फॉर्मूला हमें कहाँ पर अप्लाई करना है, पहले दो फंक्शंस पे अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 इंटू एक्स रेज टू 4, 5 माइनस वन, देखिए ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, प्लस एक्स रेज टू माइनस हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, तो एक्स रेज टू माइनस हाफ का डेरिवेटिव होगा माइनस हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ और माइनस वन। ये देखिए यहाँ पे माइनस हाफ माइनस वन, मतलब वो हो जाएगा माइनस 3/2 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो देखिए लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज में स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, इट इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ये 10 एज इट इज, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज नथिंग बट 1/x। बस ये इनका डेरिवेटिव निकल गया। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, लिखिए देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए पहले वाले फंक्शन में तो कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये 5x रेज टू 4 प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, अभी यहाँ पे 1/2 इंटू ये x रेज टू माइनस 3/2 है, तो जब ये नीचे जाएगा पता है आपको ये x रेज टू 3/2 हो जाएगा। कैसे, आपको मालूम है x रेज टू माइनस आर इज 1 अपॉन x रेज टू आर होता है, तो ये पावर नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव हो गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये रहेगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये जो आखिरी वाला फंक्शन है ये हो जाएगा 10 अपॉन एक्स। यही हमारा आंसर है, और dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है रूल्स अप्लाई करना, हमें डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज याद रखने हैं और रूल्स बहुत कंपलसरी याद रखने ही रखने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। जैसा ये किया वैसा ही वो एग्जाम्पल है, इसमें खाली मैंने थोड़े फंक्शंस चेंज कर दिए हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखिए कंसिडर y इक्वल टू पूरा फंक्शन। अच्छा उसके बाद कंसिडर करने के बाद जो भी फंक्शंस है स्टूडेंट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने होते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, तो जो आपको फॉर्मूलेज लिख के दिए ना मैंने, वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स रेज टू एन साइन एक्स कॉस एक्स कोसेक एक्स। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों फंक्शंस है ना, इनका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, अपॉन एक्स वाले जितने भी टर्म्स है उनका डायरेक्ट डेरिवेटिव आप नहीं निकाल सकते 1/x को छोड़ के। तो क्या करेंगे, ये 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 इंटू, अगर आप ये वाली टर्म देखेंगे तो ये क्या है 2 इंटू 1/क्यूब रूट ऑफ एक्स है। देखिए ये जो सेकंड वाली टर्म है 2 इंटू 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स है, तो 2 एज इट इज रहेगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब x टू द पावर माइनस 1/3 हो गया। इसके ऊपर x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है x रेज टू n, ठीक है, प्लस 7 रेज टू x एज इट इज माइनस
1/cosec x, तो 1/cosec x मतलब स्टूडेंट ये है नथिंग बट sin x। अभी ये जितने भी फंक्शन है सब स्टैंडर्ड फॉर्म में, अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों साइड पे क्या करना है स्टूडेंट्स, ऑपरेटर लेना है। तो देखिए देयरफॉर क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू माइनस 1/3 प्लस 7 रेस टू एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अभी क्या करना है आपको पता है, d बाई डी एक्स ऑपरेटर जितने भी टर्म्स हैं सबको स्प्लिट हो जाएगा। देखिए मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूं, मतलब अगर आपने डेरिवेटिव 11th में नहीं भी किया है तो आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 जाएगा ऑपरेटर के बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा स्टूडेंट्स, लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, एक्स रेस टू माइनस 1/3 प्लस, अभी ये 7 रेस टू एक्स ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक्स का फंक्शन है, तो d बाई डी एक्स ऑफ 7 रेस टू एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर लिखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है। ठीक है, ये पावर 1 हो गई, माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू माइनस 1/3 का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 1/3 इंटू एक्स रेस टू माइनस 1/3 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा माइनस 4/3। देखिए एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला प्लस 7 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग 7, कैसे, a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। अच्छा, और एक चीज, जो भी फॉर्मूलेज है अगर आप देखोगे मैंने आपको d बाई डी एक्स के फॉर्म में दिए हैं, टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो डायरेक्ट एक साइड फंक्शन लिखा है एक साइड डेरिवेटिव दिया है, पर मैंने d बाई डी एक्स के फॉर्म में इसलिए दिए हैं क्योंकि हमें सब d बाई डी एक्स के फॉर्म में लगने वाले हैं। ठीक है, तो a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, a रेस टू एक्स इंटू लॉग a है, इसलिए देखिए 7 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव मिला, 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग 7 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट होता है कॉस एक्स। बस अभी कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करके हमें आंसर्स लिख देना है, मतलब फंक्शंस को सिंप्लीफाई करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पहला वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस ऑफ माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू, ये नेगेटिव पावर है नीचे जाएगा पॉजिटिव पावर हो जाएगा, x टू द पावर 4/3 प्लस 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग 7 माइनस कॉस एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है। तो सम एंड द डिफरेंस रूल के साथ c इंटू यू वाला भी मैंने कवर कर लिया, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स अभी हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए दो एग्जाम्पल्स है, पहले थर्ड वाले पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए कंसिडर, ये हमेशा लिखना ही है y इक्वल टू और फिर फंक्शन जरूरी है। अभी क्या करना है हमें, डिफरेंशिएटिंग, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लीज, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी स्टूडेंट्स ध्यान आपको ये रखना है, जब हम u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, इसके पहले हमने u प्लस वी प्लस माइनस वाला यूज किया, तो प्लस माइनस में d बाई डी एक्स स्प्लिट होता है, पर यहाँ पे ये d बाई डी एक्स दोनों को जाएगा नहीं, आप स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होने वाला है। तो देखिए जरा प्रोडक्ट रूल अप्लाई कैसे होगा, फिर आप लिख लीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसको आप मान के चलिए ये u है और इसको आप मान के चलिए ये v है, या आप इसको बोल सकते हैं ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो देखिए क्या होगा, एज पर द रूल अपने नोटबुक में लिखा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन एक्स एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव लेना है, दूसरे वाले फंक्शन का, तो दूसरा वाला फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, cos x है। ठीक है, फिर बीच में डालना है प्लस साइन, अभी क्या करना है,
सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो सेकेंड फंक्शन कौन सा है स्टूडेंट? सेकेंड फंक्शन है cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका आएगा? फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? sin x। या आप ऐसे याद रखिए u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ sin x। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन u इंटू v कुछ भी याद रखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें किसका डेरिवेटिव लेना है? अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि जो d बाई डी एक्स के बाद लिखा जाता है, d बाई डी एक्स किसका लेना है? cos x का लेना है। यहाँ पे d बाई डी एक्स किसका लेना है स्टूडेंट? sin x का लेना है, ठीक है। तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sin x एज इट इज रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स? माइनस sin x है, देखिए लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज, प्लस cos x एज इट इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ sin x वो होता है cos x स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा? sin x इंटू माइनस साइन एक्स, ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड cos x इंटू cos x बन जाएगा स्टूडेंट्स cos स्क्वायर एक्स। अभी ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है, बट क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो देखिए अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dy बाई डी एक्स तो रहेगा ही लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट cos 2x। क्यों? हमारे पास फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये पहला एग्जाम्पल u इंटू वी रूल का हो चुका है। अभी हम करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, बट दूसरा एग्जाम्पल करें उससे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को एक वार्निंग देना चाहता हूं कि जब भी वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है ऐसा एग्जाम में स्टूडेंट करता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता है तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखता है, बराबर है, और फिर यहाँ पे वो स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स कभी लिखता ही नहीं है, मतलब ये सब जगह पे डी वाई बाई डी एक्स लिखता ही नहीं है वो स्टूडेंट्स, तो वो गलत है। अगर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखा गया है तो वो आंसर गलत माना जाएगा, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में सब जगह पे डी वाई बाई डी एक्स आखिरी तक होना ही चाहिए, कंपलसरी है। यहाँ पे ये y है और ये dy बाई डी एक्स है, कंपलसरी लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये हो गया। चलिए अभी दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, यही सेम प्रोडक्ट रूल इसी पर अप्लाई करना है। तो लिखिए, चलिए कंसिडर करते हैं हम शुरुआत, y इक्वल टू, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स आ जाएगा ऑफ y, राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स आ जाएगा। अच्छा मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूँ, दो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x और दूसरा है e रेज टू एक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो जैसा हमने अभी किया वैसे करना है, अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज कीजिए और कर सकते हैं। तो इसको मैं मान के चलता हूँ u और इसको मैं मान के चलता हूँ v, ये है मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकेंड फंक्शन स्टूडेंट। तो देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, डी बाई डी एक्स किसका, दूसरे वाले फंक्शन का, तो दूसरा वाला फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, ई रेज टू एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, आपको रूल भी देखने की जरूरत नहीं है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये रूल अप्लाई हो गया। अभी क्या करना है हमें, किसका डेरिवेटिव लेना है, ई रेज टू एक्स का, तो ये तो ऑलरेडी मालूम है ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है स्टूडेंट, और यहाँ पे इनका डेरिवेटिव लेना है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, तो क्या होगा, एज पर द रूल, पहले रूल के हिसाब से ये जो डी बाई डी एक्स है वो दोनों को जाएगा, दोनों का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना। तो देयरफॉर अगली स्टेप क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है, प्लस ई रेज टू एक्स एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3 कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव सिर्फ 2x है। अभी ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों टर्म में से हम ई रेज टू एक्स कॉमन निकाल सकते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स कॉमन निकाल लिया,
तो यहाँ से क्या बचेगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 2x, और यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स। तो हमने u इंटू वी रूल के दो एग्जाम्पल्स किए स्टूडेंट्स। अभी और एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी मैंने स्टूडेंट को बहुत बार देखा है क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स से दोनों फंक्शन को स्प्लिट कर देते हैं। नहीं, प्रोडक्ट रूल में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या याद रखना है आपको, लिखिए नोट आपके रेफरेंस के लिए, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। अगर प्रोडक्ट रूल है u इंटू वी है तो dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ऐसा आप नहीं कर सकते कि डी बाई डी एक्स इसको भी दे दिया इसको भी दे दिया, गलत हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल आपको ऐसे ही अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, ये आप लिख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू रूल, ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल है। तो लिखिए कंसिडर और y इज इक्वल टू, फिर एज यूजुअल आपको पता है लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों साइड पे स्टूडेंट्स d बाई डी एक्स लेना है। तो देखिए क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अभी ये जो d बाई डी एक्स ऑफ y है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये u है, ये v है और ये w है। अभी चाहे आप रूल याद रखो या मत रखो, क्या करना है, तीनों का डेरिवेटिव एक बार लेना ही है। तो जब एक का डेरिवेटिव लेंगे बाकी दो को सेम रखना है आपको। तो देखिए कैसा हो जाएगा, सबसे पहले w का डेरिवेटिव लेते हैं, तो मतलब क्या होगा, u इंटू वी सेम। तो क्या आएगा देखिए, e रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स, ये एज इट इज रहेगा। d बाई डी एक्स किसका लेना है स्टूडेंट्स, d बाई डी एक्स लॉग एक्स का लेना है रूल के हिसाब से, ठीक है। फिर प्लस, अभी क्या करना है, u इंटू डब्ल्यू को एज इट इज रख देते हैं, ये दो को एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव लिया। अब इन दोनों को एज इट इज रख लेते हैं, तो क्या आएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स एज इट इज आएगा। अभी किसका डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट्स, d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स प्लस आगे, अभी फर्स्ट और लास्ट फंक्शन एज इट इज रख देते हैं। तो क्या आएगा, e रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स एज इट इज d बाई डी एक्स, किसका आएगा स्टूडेंट्स, d बाई डी एक्स बीच वाले फंक्शन का आएगा जो कि है साइन एक्स। तो अगर आप देखोगे हमने तीनों का डेरिवेटिव लिया है, तीनों फंक्शन का डेरिवेटिव एक एक बार आएगा, बाकी के दो फंक्शन सेम रखने हैं, बहुत सिंपल है। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स एज इट इज। हमें पता है स्टूडेंट्स d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है, प्लस साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स एज इट इज। d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वो सॉरी साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव है ई रेस टू एक्स इटसेल्फ होता है, प्लस आगे की तरफ ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स एज इट इज रहेगा। और हमें पता है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो वो कॉस एक्स होता है। अच्छा, मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, तीनों फंक्शन में से हम ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी कुछ तीनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो आखिरी वाली जो स्टेप है स्टूडेंट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, तीनों में से कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा साइन एक्स बाई एक्स, प्लस यहाँ से क्या बचेगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और यहाँ से क्या बचेगा स्टूडेंट लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स बचेगा। और इसी के साथ हमारा ये फाइनल आंसर और यही हमारा dy बाई डी एक्स है, लिख लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम अगले और आखिरी दो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहेगा u बाई वी रूल और ये रहेगा k बाई वी रूल, ठीक है। अभी मैं सारे एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ एकदम बेसिक से, ताकि आपको कोई एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं सारे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंसिडर आएगा स्टूडेंट्स y इक्वल टू, अभी क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों तरफ क्या लेना है, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या है,
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x अपॉन ई रेस टू एक्स। अभी ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी ये जो डी बाई डी एक्स है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्प्लिट नहीं होता है, रूल ही अप्लाई करना है हमें u बाई वी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो tan x है ये इसको u मान लेंगे और जो डिनोमिनेटर है इसको हम v मान लेंगे। तो देयरफॉर अगली वाली स्टेप जो dy बाई डी एक्स आएगा, अब रूल क्या कहता है देखिए आप नोटबुक में, v डेरिवेटिव ऑफ u, तो v क्या है स्टूडेंट्स e रेस टू एक्स इनटू डेरिवेटिव किसका लेना है u का, u क्या है स्टूडेंट्स u है tan x, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u मतलब tan x डेरिवेटिव ऑफ v, और v क्या है स्टूडेंट्स e रेस टू एक्स अपॉन v का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा रूल अप्लाई करना है हमें। अभी अगले वाले स्टेप में क्या करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है हमें। किसका डी बाई डी एक्स निकालना है, tan x का। तो tan x का डेरिवेटिव अभी ऑलरेडी पता है हमें, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और e रेस टू एक्स ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही है स्टूडेंट्स। तो देखिए आगे क्या आएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज फर्दर इक्वल टू e रेस टू एक्स एज इट इज, tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स sec स्क्वायर x माइनस tan x एज इट इज e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स ही होता है एंड e रेस टू एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में सेम रहेगा। अभी ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसमें e रेस टू एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में e रेस टू एक्स कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट में sec स्क्वायर x माइनस tan x बचेगा अपॉन डिनोमिनेटर है e रेस टू एक्स द होल स्क्वायर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, एक e रेस टू एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है वो क्या रहेगा, न्यूमरेटर है sec स्क्वायर x माइनस tan x होल अपॉन e रेस टू एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर है u बाई वी रूल से। अगला वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो कंसिडर करना है हमें सबसे पहले y इक्वल टू, अभी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये स्टेटमेंट कंपलसरी है एग्जाम में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या आ जाएगा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी कौन सा रूल यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, आपके पास दो चॉइस है, आप u बाई वी रूल भी यूज कर सकते हैं और k बाई वी रूल भी यूज कर सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर u हो गया, डिनोमिनेटर v हो गया, उस रूल से भी आंसर आएगा। बट क्योंकि न्यूमरेटर एक कांस्टेंट है, मैं k बाई वी रूल यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली, मतलब आंसर डायरेक्टली आ जाए हमें। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए क्या रूल है, माइनस k बाई वी स्क्वायर, मतलब माइनस ये k है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूमरेटर ये जो 5 है ये k है और ये स्टूडेंट्स v है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 v लिया गया है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा माइनस k बाई वी स्क्वायर मतलब माइनस 5 बाई v का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू d बाई डी एक्स, किसका d बाई डी एक्स लेना है स्टूडेंट, v का, dv बाई डी एक्स है ना, तो v का डेरिवेटिव मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। अभी देखिए बीच में प्लस साइन है, तो रूल के हिसाब से रूल क्या कहता है, प्लस माइनस साइन बीच में आएगा तो जो ऑपरेटर है वो जितने भी फंक्शन है सबको जाता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, नीचे होल स्क्वायर है, इनटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स 2x हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है। अभी कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि u बाई वी रूल अप्लाई करना है कि k बाई वी। अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो आप k बाई वी भी रूल यूज कर सकते हो और u बाई वी भी कर सकते हो। बट अगर न्यूमरेटर भी x का फंक्शन है और डिनोमिनेटर भी x का फंक्शन है, इस कंडीशन में u अपॉन v रूल ही
यूज करना पड़ेगा, मतलब दोनों x के फंक्शन है, ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, तो कंपलसरी u बाई वी रूल ही अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें और एक चीज याद रखनी है आपको, जैसे y इज इक्वल टू यू अपॉन वी है, तो dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई dx। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव निकाल लो, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव निकाल लो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जो रूल है वो रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने सारे रूल्स, सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले, सारे डेफिनेशन सब आपको लिख के दे दिया है इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एज यूजुअल मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जो असाइनमेंट है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उसको आप ओपन कर लीजिए और इसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए स्टूडेंट, वीडियो आप कितना भी देखते रहिए, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, स्पेशली पेपर 2 कैलकुलस है। वापस मैं बताना चाहूंगा, ये टॉपिक डिफरेंशिएशन, आगे इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सब में काम आने वाला है। मतलब एकदम बेसिक चैप्टर है पेपर 2 का, और ये सब सारे आगे वाले आने वाले चैप्टर्स इससे कनेक्टेड है। तो अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से नहीं किया आपने, तो आगे आने वाले टॉपिक में आपको दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करना है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है तो स्टार्टिंग के वीडियो में कांटेक्ट नंबर्स आते हैं, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन जो लेक्चर्स हैं हमारे, वो मुंबई कांदीवली में है हमारा सेंटर, तो मैं गूगल फॉर्म डालूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो गूगल फॉर्म में आप फिलअप कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, नहीं तो हमारे नंबर्स दिए गए हैं, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।